आप पहले ये वीडियो देखिएगा। Wait, 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 wait. Wait. For me. Oh, it's working for me. It's working for my friend. आपने देखा ये वीडियो में बच्चा एक सांस में गया था, और ये सिर्फ एक बच्चा नहीं है, बहुत सारे बच्चे जिनकी उम्र 6 माह से लेके 5-6 साल तक ये बच्चे हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। माँ अक्सर आके कहती, डॉक्टर साहब मेरा बच्चा एक सांस में चला जाता है, नीला हो जाता है, मुझे पता नहीं चलता मैं क्या करूं, हाथों बस ऐसे ही अचानक हाथ में गिर जाता है। अच्छा, माएँ ऐसी कंडीशन में कुछ गलतियाँ भी हैं जो करती हैं, जो नहीं करनी, वो बड़ी शदीद हो सकती हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये ब्रेथ होल्डिंग स्पेल होता क्या है। देखिए, सबसे पहले जब बच्चा इस कंडीशन में जाता है, या तो सडन कोई बहुत ज़्यादा सीवियर उसको पेन हो, बच्चा इस फेज़ में जा सकता है। दूसरी वजह साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो सकता है। अगर घर का माहौल बड़ा स्ट्रेस वाला है तो बच्चा ऐसी फेजेस में जा सकता है। अचानक आपने बच्चे को बहुत ज़्यादा डाँट दिया, बच्चे को स्कूल में किसी ने डाँट दिया, घर में डाँट दिया, मार दिया। जब हम इस तरह का करते हैं तो बच्चे के लिए तो एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है ना। आप ये देखें, आप एज अ पेरेंट कह रहे होते हैं कि मैं बच्चे की भलाई के लिए कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप बच्चे को देखें, बच्चे का कद 2 फीट है, 2.5 फीट है, तो उसको तो 6 फीट का बंदा वैसे ही बहुत बड़ा कोई इंसान लग रहा होता है। तो वो अगर कोई ऊपर से डांट रहा होता है तो आप खुद इमेजिन करें कि हमारा 6 फीट कद है और 36 फीट का कोई बंदा हमें कुछ बात कह दे तो हम क्या फील करेंगे। तो बच्चा एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा फील करता है। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट काज है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। ऐसे बच्चे जिनमें खून की कमी है वो इस तरह के बार बार ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स में बहुत ज्यादा जाते हैं। अब अगर आपका बच्चा इस फेज में चला जाए तो आपको फौरन क्या करना है, पहले नंबर पे थोड़ा रिलैक्स रहना है। दूसरा, बच्चे को लिटा दें और बच्चे को एक साइड पे लिटा दें। वो राइट लिटा दें, लेफ्ट लिटा दें, साइड पे लिटाना बच्चे के लिए ज्यादा अहम है। तीसरा, बच्चे को जोर जोर से मारे नहीं, शेक ना करें, वो थप्पड़ ना मारे बैक पे, ये करें, थोड़ा रिलैक्स रहें। बच्चा कुछ ही सेकंडों में या एक आध मिनट में बच्चा खुद ही रिलैक्स होके तो उठ के बैठ जाता है। और इसके बाद बच्चे की काज को रूल आउट करें। अगर उसको सडन पेन है तो उसको देखें कि पेन हो रही है तो उसको रिमूव करें। अगर वो कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं तो उसको रिमूव करें। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को ट्रीट करें, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। जो एक गलती जो माँ बाप अक्सर करते हैं, जब बच्चा इस हालत में जाता है तो उसको खाने वाली कोई ना कोई चीज उसके मुंह में डाल देते हैं, पीने वाली पानी पिलाने की मैंने देखा अक्सर बहुत ज्यादा लोग कोशिश करते हैं। देखिए, अगर वो पानी उसके डायरेक्ट सांस की नाली में चला गया तो बच्चा इवन डेथ तक हो सकती है बच्चे की, वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो अगर आपका बच्चा इस फेज में जाता है तो रिलैक्स रह के उसको पानी या इस तरह के खाने पीने वाली चीज तो उस टाइम पे कभी बिल्कुल नहीं देनी। इस चीज से आपको सख्ती से अवॉइड करना चाहिए।